नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी ससुर को कराया गलती का एहसास। एक राधे श्याम नाम का बहुत कंजूस व्यक्ति था। राधे श्याम अपने घर के जरूरी कार्यों में भी पैसे देने में बहुत कंजूसी और लालच करता। राधे श्याम को सिर्फ पैसा इकट्ठा करना अच्छा लगता था, खर्च करना नहीं। राशन के सामान को भी राधे श्याम कमरे में ताला लगाकर रखता था और अपने हाथों से अपनी पत्नी और बहुओं को थोड़ा थोड़ा राशन का सामान निकाल कर देता था। यहाँ तक कि बीमार होने पर भी दवाइयों के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकता था। उसके इस व्यवहार से उसके घर के लोग ही नहीं, आसपास के लोग भी परेशान थे, क्योंकि जब भी वह कोई सामान खरीदता तो उसमें 10 कमियां निकालता, बाद में सामान रख लेता और उन्हें पूरे पैसे भी नहीं देता। अपनी मर्जी हर किसी पर थोपता। सब लोग उससे कतराने लगे थे। राधे श्याम के 3 बेटे थे। वह पिता को समझाने की कोशिश करते तो वह उन पर चिल्लाता और कहता, अगर मेरे घर पर मेरे कहे अनुसार व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। बेटों की शादी की तो बहू के परिवार वालों से रीति रिवाज के नाम पर कई पैसे बटोरे। यहाँ तक कि बारात में आए बैंड बाजा घोड़ी का खर्चा लड़की वालों से लिए। यह कहकर हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन जहाँ बहू को कुछ शगुन देने की बात आती तो राधे श्याम कहता, हमारे यहाँ तो यह परंपरा नहीं है। धन को बचाने के लिए कई झूठी परंपरा बना डाली। उसको लगता था लोगों को उसकी चालाकी समझ नहीं आ रही, लेकिन यह उसकी भूल थी। अपने व्यवहार से वह कई लोगों की नज़रों से गिर चुका था। बस परिवार वाले संयम रखे हुए थे। उनके मन में उसके प्रति कोई आदर की भावना नहीं थी। एक दिन राधे श्याम के पेट में खूब दर्द उठा। घर वाले उसको डॉक्टर के पास जाने को बोले तो जाए ना। पत्नी से बोला, अजवाइन दे दो, अभी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कितनी ही अजवाइन खा ली, पेट का दर्द ठीक ना हुआ। तकलीफ देकर बहू ने कहा, डॉक्टर को बुला ही लो। इस तरह पिताजी को दर्द में तड़पते देख अच्छा नहीं लग रहा। तभी राधे श्याम का सबसे बड़ा बेटा बोला, पिताजी मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, फीस भी ना लेगा, बोलो तो संदेशा भिजवा दे, फीस ना देनी पड़ेगी। सुनकर दर्द में कहराते हुए बोला, हाँ हाँ जल्दी संदेशा भेज, दर्द सहन ना हो पा रहा है अब मुझसे। तब बेटे ने दोस्त को घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने चेकअप और दर्द में कराते देख उनसे कहा, अस्पताल लेकर जाना होगा। बेटे ने एम्बुलेंस बुलाई, जबरदस्ती अपने पिता को अस्पताल लेकर आए। सारे टेस्ट हुए तो बेटे के दोस्त ने कहा, आपके पिता को गंभीर बीमारी है और इनका जीवन संकट में है। इन्होंने अपनी बीमारी पर ध्यान न देकर अपना जीवन संकट में डाल लिया है। बीमारी का इलाज इस समय असंभव है। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या हुआ है मेरे पिताजी को? तब डॉक्टर बोला, तुम्हारे पिताजी को कैंसर हुआ है। राधे श्याम की आंखें बंद थी, लेकिन कान खुले थे। उसने सारी बात सुन ली। अपने बेटों को बुलाया, उनसे कहने लगा, जब मैं मर जाऊं तो ज़्यादा खर्चा मत करना, ब्राह्मणों को ज़्यादा दान दक्षिणा भी मत देना। मैंने देखा है वह दक्षिणा के नाम पर बहुत पैसा ऐंठते हैं। ब्राह्मण भोज में ज़्यादा पकवान बनाने की ज़रूरत नहीं। राधे श्याम के बेटे भी चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन यह बात सुनकर उनकी बड़ी बहू से रहा न गया। वह बोली, पिताजी कफन में जेब नहीं होती, नहीं तो शायद आप मरने के बाद सारा पैसा साथ ले जाते। राधे श्याम बोले, तू क्या जाने पैसे की अहमियत, कितनी मुश्किल से मैंने धन जोड़ा है। बहू बोली,
आपने सारा जीवन धन कमाने में लगा दिया। जो आखिरी यात्रा में आपके साथ जाना था वह धन तो आपके पास है ही नहीं। उसके लिए जेब की नहीं अच्छे कर्म की जरूरत थी, वह आपने शायद किए ही नहीं। बहू की यह बात सुनते ही राधे श्याम की जैसे आंखें खुल गई। राधे श्याम सोचने लगा, बहू सही तो कह रही है, मैं तो सारा जीवन पैसे के पीछे ही भागता रहा, पत्नी बच्चों को भी कोई सुख ना दिया। आज मेरे मर जाने का दुख मेरी संतान की आंखों में नहीं दिख रहा। मेरे सगे समधी मुझसे मिलने भी नहीं आते। जिस दौलत के लिए रिश्ते नाते छोड़े, आज उस दौलत को कफन में भी समेट के नहीं ले जा सकता। आखिरी यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन साथ क्या लेकर जाऊंगा। राधे श्याम को अपनी गलती का एहसास और पछतावा हुआ कि जो मैं आगे लेके जाऊंगा वह तो मैंने अभी तक कमाया ही नहीं। अब वह अचेत सा बिस्तर पर लेटा मन ही मन भगवान से जीवन के कुछ साल और मांग रहा था, ताकि वह पुण्य या अच्छे कर्मों को कर सके। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।